Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the angle of intersection of the following curves x square plus y square equal to 2x and y square equal to x. ये दो कर्व दिए हैं, हमें इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर हमारे पास स्लोप ऑफ कर्व 1 इक्वल है m1 के एंड स्लोप ऑफ curve 2 is equal to m2, if angle of intersection of curves, इन कर्व्स का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है इज थीटा, अगर वो थीटा है देन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे एक इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. लेट बी नेम इट एज 1 और दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू x, इसे सेकेंड इक्वेशन कहेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन से y स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x. तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. सो एक्स कॉमन लिया, वी हैव एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. सो यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 आ गया एंड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आया. सो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया. अब हम वाई स्क्वायर की मतलब वाई की वैल्यू पुट करेंगे. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स. सो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. सो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ से 0,0 आ जाएगा. और हम यहाँ से एक बार x को 1 भी पुट करेंगे. व्हेन x इक्वल टू 1, तो हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी. तो यहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे 1,1 एंड 1,-1. तो अगर हम देखें हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 0,0, 1,1 एंड 1,-1. अब हमें इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. सो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें स्लोप चाहिए. तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. यहाँ से इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x आ गया. सॉरी, इक्वल टू 2 आ गया. 2 को कॉमन ले लिया, वी हैव x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1. तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई. तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास m1 आ गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई. अब हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स. इसको करेंगे डिफरेंशिएट. दिस इज 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1. तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिवाइडेड बाई 2y. तो यहाँ से m2 कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2y. ठीक है, ये हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ गई. अब हम तीनों पॉइंट्स पे इसका एंगल चेक करेंगे. सो एट 0,0, तो m1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0. सो 1 बाई 0, 1 बाई 0 तो नॉट डिफाइंड होता है. m2 फाइंड करेंगे. दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0. ये भी नॉट डिफाइंड हो गया, तो यहाँ पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है. अब हम कहाँ पे चेक करेंगे, एट 1,1. सो 1,1 पे m1 की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज 0. और m2 की वैल्यू आई 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 विच इज 2. तो m1 m2 की वैल्यू आ गई. अब यहाँ से हम tan थीटा फाइंड करेंगे. सो tan थीटा इज इक्वल टू m1 कितना है, 0 माइनस m2 कितना है यहाँ पे 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई हाफ आया यहाँ पे. दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस 1 बाई 2 आया इसको सॉल्व करके. सो यहाँ से अगर मॉडुलस हटाएं तो tan थीटा इज 1 बाई 2. तो यहाँ से थीटा की क्या वैल्यू आ गई, tan इनवर्स 1 बाई 2. अब हम कहाँ पे चेक करेंगे, थर्ड पॉइंट पे एट
1, तो वहां से m1 की क्या वैल्यू आएगी, 1 - 1 डिवाइडेड बाय -1, दिस इज इक्वल टू 0, और m2 की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई -1 विच इज -2। तो m1 की वैल्यू 0 आ गई, m2 की -1/2 आ गई। यहाँ पे लिख लेते हैं m1 0 आ गया और m2 इज -1/2। अब इसको पुट करेंगे tan थीटा वाले फॉर्मूला में, तो यहाँ से हमारे पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 विच इज 0 माइनस m2, तो यहाँ पे m2 माइनस हाफ है तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 + 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस हाफ। तो जब इसको सॉल्व किया दिस इज इक्वल टू हाफ आया, मॉडुलस हटाया तो यहाँ पे आ गया tan थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स हाफ। सो हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, tan इनवर्स हाफ। दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज tan inverse of 1/2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.